मेरे को कि इनने गैस सिलेंडर किसी को दिया क्या 450 में गैस सिलेंडर? कोई गैस सिलेंडर मिलियो टाइम पे हो गया श्रावण महीना तो निकल गया ना। अब होगा तो कांग्रेस सरकार ने जब उनने मुद्दा उठाया, जब उसने गैस सिलेंडर सब सब्जी को ये रखा, तब जाके 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी हुआ। तो बोल रहे हैं हुआ 3000 में तो बड़ा डंगा आई समझ में वो तो यहाँ पर तो राष्ट्रीय पहले। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मालवा क्षेत्र का सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूज नेटवर्क तेजस न्यूज टीवी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस। मैं हूं रामेश्वर और मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। साथियों, हम आए हुए हैं खिलचीपुर विधानसभा का एक गांव, तो आमलाबे में हम सभी चर्चाएं करेंगे। सभी आमजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे एक एक करके हम सवाल पूछेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए, और वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए चर्चाएं चालू करते हैं। हम सबसे पहले इनसे लेते हैं, तो इधर से आ जाइए। पंडित जी लो। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राम मगल बैरागी। थोड़ा जोर से अच्छा, बोलो। बैरागी जी। तो ये बताइए मेरे को, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। अच्छा, और आपकी खिलचीपुर विधानसभा में? यहाँ तो यानी मतलब बीजेपी को ही विधायक बनाओ। अच्छा, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो? हाँ, कोई भी हो। चलो, अच्छी बात। तो बीजेपी ने क्या क्या विकास किया आपके गांव में? माँ गणावे को नहीं। अच्छा मतलब गिन नहीं सकते इतने? हाँ, गणावे को नहीं है, कहीं नाम बताओ आप। चलो, अच्छी बात। ये तो बैरागी जी बढ़िया मजे वाली बात बोल दी आपने। सर नमस्ते। सर नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? बंसीलाल राठौड़। अच्छा, तो राठौड़ साहब क्या क्या विकास अभी? अच्छा, ये बताइए आप पहले कि आप मध्य प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? सर बीजेपी की बनेगी वो। अच्छा, क्या दिया बीजेपी ने आपको ऐसा? वो दिया सर, वो दे और दे रही। क्या क्या दिया है सर? बहुत सारे लाल लक्ष्मी बहनों को दे रही सर। अच्छा, और मोदी जी गेहूँ चावल दे रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे काम दे रहे हैं सर। तो मतलब कहने का है मेरा फ्री की चीजें अच्छी लग रही सभी को, इसलिए बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं आप लोग? नहीं सर, हैं? गरीबों को बांट रही, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, चलो अच्छी बात है भाई साहब, बांटना भी चाहिए, देना भी चाहिए लोगों को। गरीबों को दे रही वो। चलो ठीक है, भाई साहब से बात करते हैं हम आगे। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? श्रीलाल पवार। अच्छा, तो पवार साहब मेरे को ये बताइए, इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? भाजपा की। तो ये देश हित का काम करती है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जी जी और विकास भी बहुत हुआ है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। जी जी। 2003 से बढ़िया विकास हुआ है। अच्छा, योजना भी बढ़िया चला रखी है, जनहित की। अच्छा। तो इस बार खिलचीपुर विधानसभा आपकी है। हाँ। इसमें आप किसको अपने नेता के रूप में चुनना चाहेंगे? कमल का फूल। कमल, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो? कमल का फूल। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद सर। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? महेश बैरागी। बैरागी जी। तो इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी। और आपके खिलचीपुर विधानसभा में नेता के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? जो पार्टी चुने। अच्छा, जो पार्टी चुने। अच्छा, अच्छी बात। तो एक और भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? लखन पवार। अच्छा, तो पवार साहब मेरे को ये बताइए, इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार बन रही है और प्रिय सिंह जी राजा साहब 60,000 वोटों से यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, चलो अच्छी बात। तो थोड़ा सा और बता दीजिए आप कांग्रेस के बारे में, क्या क्या विकास किया है कांग्रेस ने अभी तक? कांग्रेस ने जो अमलावी ग्राम पंचायत है जी, उसमें ग्रिड, गौशाला, जी, लसुलिया मार्ग रोड जी, सभी बनवाए उन्होंने। अच्छी बात है भाई, विकास होना चाहिए, अच्छी बात है। हुआ विकास। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब हमसे। तो सर नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? दिलीप सिंह पवार। तो पवार साहब इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी। क्योंकि बीजेपी ने गांव के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए सारी योजनाएं जो लागू करी है, सारी बीजेपी ने करी है। ग्रिड बने भाजपा सरकार में, गौशाला बनी भाजपा सरकार में, जो भी काम हुआ रोड यहाँ बन रहे भाजपा सरकार में, तलाव बन रहे भाजपा सरकार में, भी काम हुए हैं भाजपा सरकार से पारित हुए हैं और भाजपा सरकार ही करवा रही है। दूसरी बात ये है, देखो मेरा कहना ये है, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देखो एक एक करके अगर बोलेंगे हम तो लोगों को भी पता चलेगा, है ना? बिल्कुल बताइए। मैं इसीलिए जानने ही आया हूँ आपका मत, कि क्या आपका मत है, किसने क्या किया, क्योंकि जनता देखेगी। अगर आप एक साथ बोलेंगे सब तो पता चलेगा क्या। तो मेरे को एक एक बताइए, आप पहले इनकी सुन लेते फिर आपकी सुनेंगे, ठीक है सर? हाँ सर आप बताइए। क्योंकि सर भाजपा का समर्थन इसलिए करते हैं हम, क्योंकि वो राष्ट्रहित और हिंदू धर्म के लिए काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये मोदी जी जो है हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं। सारा काम जो करते हैं भाजपा हिंदुत्ववादी और गरीबों के लिए काम करती है। किसानों के लिए जो काम किया उन्होंने, सम्मान निधि का काम किया। क्या क्या योजना गिनाए हम? सम्मान निधि है, ये उज्ज्वला योजना है, लाडली बहना योजना है। मुख्यमंत्री जी जो हमारे शिवराज सिंह जी चौहान है, इन्होंने लाडली बहना योजना लागू की है। मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री जी है, उन्हें उज्ज्वला योजना चालू की है। सारी जो योजना है गाँव की जो आवश्यकता की पूर्ति की जो है वो सारी बीजेपी ने चालू की है। इसलिए हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं और बीजेपी का ही कैंडिडेट चुनेंगे और बीजेपी को ही जिताएंगे। चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे मार साहब हो, चाहे कोई भी XYZ कोई भी चले।
चलो अच्छी बात है भाई साहब। हाँ भाई साहब, आप अब बात करेंगे आपसे। तो मैं आपसे यूँ बोलना चाह रहा हूँ भाई साहब जी ये टमाटर है जी। बीजेपी सरकार है क्या भाव है टमाटर आपको ही पता है सबको पता है ठीक है बीजेपी सरकार है और ये बोल रहे हैं उज्ज्वला योजना की जो ये बोल रहे हैं उज्ज्वला योजना की उज्ज्वला योजना का 1150 रुपये में गैस सिलेंडर भरवा रहा है ठीक है। शिवराज सिंह चौहान ने जो बोला है शिवराज सिंह चौहान ने बोला अभी का श्रावण महीने में 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे हम। श्रावण महीना निकल गया कहाँ दिया उन्होंने गैस सिलेंडर बताओ कि इनने गैस सिलेंडर किसी को दिया क्या 450 में गैस सिलेंडर? कोई गैस सिलेंडर मिलियन टाइम पे हो गया श्रावण महीना तो निकल गया ना अब होगा तो कांग्रेस सरकार ने जब उन्होंने मुद्दा उठाया जब उसने गैस सिलेंडर सब सब्जी को ये रखा तब जाके 450 रुपये में गैस सिलेंडर भी हुआ। तो बोल रहे हैं 3000 भरो तो आई समझ क्योंकि वो तो यहाँ पर तो राष्ट्रहित पहले राष्ट्रहित कुछ भी नहीं है सर ये राम मंदिर निर्माण किसने करवाया वो तो सब जानते हैं। केंद्र सरकार की बात नहीं चल रही 50 साल से कांग्रेस थी बना क्या केंद्र सरकार की बात नहीं चल रही यहाँ चल रही है राज्य सरकार की बात राज्य सरकार की बात करना है सरकार की बात करना है राज्य सरकार की बात करना है राज्य सरकार की बात बोलना चाहिए। बिल्कुल आप देखो विकास की बात करनी है आप। विकास यहाँ जो हुआ है खिलचीपुर विधानसभा में कांग्रेस सरकार के टाइम ही हुआ है। ग्रेड बने हो बीजेपी सुनिए पहले विकास की अगर बात करते हैं तो टोटल जो हुआ है कांग्रेस में हुआ है और बीजेपी क्या करती है रेबिन काटना आती है बस। कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ सुनो मेरी बात सुनो। बीजेपी के जो राजनेता है वो सरपंचों को दबा रहे हैं सरपंचों को अगर वो कांग्रेस में तो उनको फोन लगा के धमकाते हैं ये चीजें बीजेपी की राजनीति किसने दबाया ज्ञान सिंह गुजर जो जिला अध्यक्ष है हमारा आदरणीय ज्ञान सिंह जी उनने दबाया उनने बोला था आपने रेबिन को काटा तो उनका कार्यकर्ता वो तो काटेगा उनको बुलाएंगे दरबार जीतो 10 वोट से 1 लाख वोट से जीतो 100%। खिलचीपुर राजा पीरवेश सिंह जी जो नहीं जीते 40,000 से ज्यादा मतों से अगर हजारी मारदा आए हैं इनके ये बोले मेरी बात सुनिए। अगर ऐसे बात करेंगे ना ये बोले हमने बोला सुनो आप लोग गलत किसी को नहीं बोलना है गलत सुनो सरकार किसी की भी हो अपने को विकास चाहिए अपने को लड़ना नहीं है आम जनता को क्योंकि देखो मेरी बात सुनो लड़ना भी नहीं है क्योंकि बिल्कुल विचार व्यक्त करो आप हमारी जनता को आप बताओ जो भी आपका विचार है 40,000 था ये बोल रहे थे तब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे एक जवाब चाहिए एक जवाब सुनो इनका जवाब आप दे दो। ये कह रहे हैं कि सारे जो योजनाएं ये जो कह रहे हैं कि सारी योजनाएं कांग्रेस लागू कर रही है सब कर रही है। मुझे ये बताइए कि फसल बीमा लागू हुआ था खिलचीपुर माचलपुर जीरापुर क्यों छूटा? प्रवेश सिंह के कारण शिवराज सिंह चौहान की जयंती तो छूटा है इसमें विधायक राज्य सरकार ने निकाल दिया। विधायक कौन है? विधायक की गलत विधायक कुछ भी नहीं कर सकता है मुख्यमंत्री कर सकता है तो कुल मिला के सुनिए मेरी बात यहाँ की जनता का जो मूड है एकदम मतलब विकास इनको चाहिए और इस बार कहना ये इन लोगों का कि अपने अपने कैंडिडेट जो हैं ये स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं। दूसरी बात ये इनको विकास चाहिए तो सभी जो युवा हैं एकदम आक्रोश में है और अपना जो नेता है वो चुन चुके हैं। कुल मिलाकर बात ये चुनावी चौपाल लग रही है। तो भाई साहब थोड़ा सा आप बताइए इनको लड़ने दीजिए फिर से। सर दरबार जीतेगा 60,000 वोट से विजय होगी। सो कभी वर्ष में वोट नहीं मिलेगा मतलब कांग्रेस पार्टी पंचायत है उसमें से 20 वोट बस को मिलेंगे पहला नंबर वोट मिलेगा नमक भी शिवराज को खा रहा तो सबसे बड़ी गलती है बीजेपी कार्यकर्ताओं की नमक भी शिवराज सिंह चौहान का बता देते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि 19 साल से सरकार क्या कर रही थी जब इस साल में इतनी योजनाएं लागू हो रही है। 60 साल कांग्रेस कराई है उसने क्या किया? आपकी 19 साल वाला सवाल की जवाब 19 साल का बताए भैया 19 साल की पूछ रहे हैं कार्यकाल की लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 55 साल से कांग्रेस का शासन रहा है मध्य प्रदेश में क्या योजना की? गड्ढे में गड्ढा कि गड्ढे में सड़क? अब चारों तरफ देखो सड़कें हैं। सिंह जी का शासन में गड्ढा में सड़क थी 10 साल और 60 साल ये बताए कि कांग्रेस ने क्या किया? 60 साल का कार्यकाल हम बताए योजना 20 साल में कितनी योजनाएं लागू की? 60 साल की मध्य प्रदेश सरकार में 60 साल में जब केंद्र में सरकार थी उस टाइम मोहनपुरा कुंडालिया डैम सब आदरणीय नारायण सिंह जी हमला में अच्छा ये बोल रहे शिवराज सिंह जी जो योजना है मोहनपुरा कुंडालिया वो कहाँ की है?
केंद्र सरकार की है कि नहीं है? केंद्र सरकार की योजना राज्य सरकार का पैसा लगे हुआ हमारे आदरणीय सांसद जी नारायण सिंह जी के कार्यकाल में हुआ है। राहुल गांधी ने मना कर दी थी कुंडालिया डैम की, राहुल गांधी जी ने मना कर दी थी। मतलब क्या है कुंडालिया डैम? ये तो हमारे जुलाने जी खुशनेर वाले पीएस थे उस टाइम पे जल संसाधन में, उनकी वजह से हुआ ये सब कुछ। मैं प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि कुंडालिया और मोहनपुरा किसकी देन है। मोहनपुरा तो वो कितने आपको वर्षों देखना से होगा। क्यों साहब? जब सांसद जी वहाँ पे बोल रहे थे लोकसभा में, इसके लिए कुंडालिया और मोहनपुरा की। मोहनपुरा कितने वर्षों से लंबित पड़ा योजना हो? बहुत वर्षों से। ये अर्जुन सिंह जी के टाइम से पड़ी है। अर्जुन सिंह चालू किसने करवाया? उसको चालू शिवराज सिंह ने भाजपा सरकार में। कुल मिलाकर बात ये है, यहाँ की जनता का जो है मूड वो आप देख ही चुके हैं, किस प्रकार से युवा अपनी अपनी बात रख रहे हैं, ग्रामीण जन अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ की जो चुनावी चौपाल है एकदम मतलब इंटरेस्टिंग हो गई है। यहाँ सब युवा जो है एकदम फॉर्म में है। जी बिल्कुल भाई साहब, एक बात मतलब ऐसे बात करेंगे हम सबको समझ में आए है ना। सुनो चौपाल का मतलब ये है कि सबका मत जानना। इसमें क्या है, कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है। आप पहले सबसे पहले तो आप सुनो आप सबसे पहले तो जेंटलमैन बन के खड़े हो जाओ ऐसे करके, कोई किसी को हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है ना। मैं सबके पास आऊंगा एक एक करके, ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ सुनो, आमलाबे जो गाँव है बहुत ही अच्छा गाँव है, तो आप सब क्योंकि इस पे लाखों लोग देखेंगे, ठीक है ना, तो आप अच्छे से बात करें ताकि जनता भी आपको देख रही है ना, सब लोग देखेंगे और कमेंट भी करेंगे उसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं है, आप अपना अपना मत रखो, कोई दिक्कत नहीं विचार। तो मैं सबसे पहले बिल्कुल आपसे यहीं से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे आपके पास आऊंगा, ठीक है। आप इनका सवाल सुन के रखो, उसके बाद जवाब दो आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूं, जो भी आपको बोलना है आपके टाइम पे बोल देना, आपका टाइम चल रहा है, बोलिए। जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि जितनी भी योजनाएं अभी जो रिबन काटने का काम सरकार करती है, तो इसका मतलब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इस सरकार का विकास तो आपको भी दिख रहा है जी, आप मीडिया वाले लोग हैं जी, आपको दिख रहा प्रदेश में विकास? देखो विकास तो है कि नहीं है जी, बिल्कुल विकास बोलता है जी। और सरकारी भाजपा की बनेगी साहब जी, भाजपा की सरकार बने, कोई रोक नहीं सकता उसको। चलो अच्छी बात है। हाँ सर, आपका क्या मत है? सारा जितने भी विकास कार्य हुए भाजपा के शासनकाल में हुआ है। 19 साल के शासनकाल रहा है, और जितनी भी किसानों की हित की योजना है और जितनी भी रोड देख लो, उज्ज्वला देख लो, लालडी देख लो, जितनी भी योजना है सारी योजना है बीजेपी के शासन में है, इसलिए हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं और कमल का फूल पे ही चिन्ह हमारा है, हम इसका समर्थन करते हैं। चलो अच्छी बात। अब देखो दोनों बीजेपी से थे, बीजेपी सपोर्टक है, उन्होंने बोल दिया कि जितने भी अभी विकास हो रहे हैं, जितने भी काम हुए, चाहे कुंडालिया डैम हो, चाहे लाडली बहना हो, युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना, जितनी भी योजनाएं अभी वर्तमान में चल रही है, कांग्रेस वो सभी, इनको पूछो सीखो कमाओ में कौन दे रहा है इनको पैसा? सुनो मेरी बात सुनो, अपने अपने स्थान पे खड़े हो, मैं सबसे पूछूंगा। तो भाई साहब इन सबका आप थोड़ा सा उत्तर दे दीजिए, इनका कहना ये यही तो उलझन है बीजेपी सरकार की, कि वो बोलते हैं तब तो कांग्रेस के नहीं बोलते हैं, और जब ये हम बोलने लगते हैं तो ये लोग ऊपर मतलब बोलने नहीं देते मीडिया पे। मैं सुनूंगा सबसे बड़ी चीज तो ये है। हाँ, उसके बाद ऐसी चीज है, सिक्को कमाओ योजना चल रही है, ठीक है जी। सिक्को कमाओ योजना मैंने खुद ने फॉर्म डाला है। मेरे को गिट्टी मशीन से फोन आता है कि आप यहाँ आओ और यहाँ के हमारे साथ नौकरी करो। कितने रुपए में? 8,000 रुपए में। क्या करूँ उनके साथ में गिट्टी की रसीदें काट 8,000 रुपए में। कहाँ जाना मेरे को? राजगढ़ जाना। इधर राजगढ़ कितना? 8,000 देगा मेरे। कितना खर्चा हो रहा है राजगढ़ जाने का? अमला में 60 किलोमीटर पड़ता है, लगभग 100 रुपये तो ही जाता है। कितना हो रहा है? मेरे को 4,000 रुपये भी नहीं बच रहा। अगर मैं वहाँ रहने लगूँ तो मेरे को 1 रुपये भी करके लेके नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यह है। उसके बाद बोल रहे हैं लाडली बहन योजना से, तब कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना चलाई, तब इन लोगों ने उस योजना को पारित किया है, ठीक है सर। नारी सम्मान योजना जब कांग्रेस ने लागू की कि हम अगर सरकार बनेगी हमारी तो उसके बाद हम नारी थोड़ा सा इधर आ जाओ फार्म में तो ठीक है 1500 फार्म में तो ये बात। और उसके बाद ये बोले तब हम बोले क्या? नहीं बोले ना, सुनो फिर बाद में जवाब देना है। वही हटी मोटी बात। तो यह चीज़ है कि सबसे बड़ी तो ना क्या चीज़ है, क्या ने एक ही चीज़ करी कहनी, जब कांग्रेस सरकार कोई भी चीज़ को आगे रखती है तब जाके लोग लागू करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। मतलब कॉपी करते कॉपी बीजेपी तो कहती है कि कांग्रेस कॉपी कर रही है, तो कहाँ कर रही कांग्रेस को? तो पहले की तो 15 महीने की सरकार में इतना काम हुआ कि बीजेपी ने 19 सालों में भी काम नहीं कर सकती। तो इससे पहले भी तो सर कांग्रेस सरकार थी ना, इससे पहले भी तो कांग्रेस सरकार थी। और बीजेपी सरकार में जो करप्शन है 50% करप्शन है। आयुष्मान कार्ड बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, बनाए, उसमें भी कमिश्नर चल रहा है अपने यहाँ, कमीशन जो कोई 50% एडमिट ही नहीं है कोई मरीज, तो भी उनके आयुष्मान कार्ड के पेमेंट निकल रहे हैं। और मेरे पास ऐसे 100 सबूत है जिनका पेमेंट निकल के घर पे आ गया। ये चल रहा है, रोड देखता जाओ आप आगे चल रहा है। ये कौन बनवा रहा है रोड? पीरवेश सिंह की देन है,
ये बीजेपी शासन बनवा रहा है। पीरवेज सिंह की देने, पीरवेज सिंह की आपने जो भी काम हो बीजेपी करवा रही है। मेरी बात सुनो, मैं इनसे उत्तर ले लूं। सर नमस्ते, आपका नाम बताइए पहले तो। धीरज सिंह तोमर। अच्छा तोमर साहब, मेरे को बताइए कि कांग्रेस का कहना है कि जितना भी अभी काम चल रहा है ये सब कांग्रेस की देन है, जितने भी काम चल रहे हैं टोटल, जैसे कुंडालिया डैम है ये सब इनने ही दिया। बीजेपी वालों का भी कहना है कि ये उनने तो दिया किसने दिया, मतलब मैं बताता हूँ, कांग्रेस शासन में जी लाइट आती थी तो उसको किसान हाथ से पकड़ लेता तो भी नहीं मरता था, जैसा लो वोल्टेज आता था। लाइट व्यवस्था सुधारी, किसान को फसल बीमा दिया, कांग्रेस ने दिया क्या? 60 साल राज किया है ना, मुआवजा दिया, सारी चीजें शिवराज सिंह ने दी किसानों को। बाकी कमलनाथ ने कुछ नहीं दिया। कमलनाथ ने 10 दिन का कर्जा माफ करने का बोला, लोग डिफाल्टर हुए। डिफाल्टर होने के कारण लोगों को मतलब ब्याज देना पड़ा, क्या 18% सोसाइटी का ब्याज देना पड़ा। 10 दिन का कर्जा 10 महीने तक माफ नहीं कर सके। क्या कर रही है कांग्रेस? और अब उसने घोषणा की क्या 10 तारीख को लाडली बहन के पैसे खाते में डल जाएंगे। डल गए तो तारीख बताई तो उसका काम करो। ये करते हैं कांग्रेस वाले, झूठ बोलते हैं है ना, और लोगों को उलझाते हैं। 10 दिन का कर्जा 10 महीने तक माफ नहीं हुआ। और अभी कर्मचारी का जो कोई काम है तो रुकता ही नहीं है, किसानों को ही रुकता है। हमारे यहाँ सम्मान निधि 1500 वाली मुंह देख देख के फार्म भरे हैं। मतलब ये कांग्रेस का समर्थक है, उसके फार्म भरे और दूसरे का फार्म थोड़ी भरे और उसको खोया खा लिया। सरकार का है। अच्छा कांग्रेस ने भाई, कांग्रेस के इस हम तो बीजेपी वालों को भी छोड़ेंगे, उनको भी देंगे 15। अभी कांग्रेस कार्यकर्ता ने बोला ना कि कमलनाथ ने लागू की। अभी क्या बोला? कमलनाथ ने लागू की। सुनो, मेरा कहना ये है, जैसे भाई साहब का कहना ये है, अभी मतलब उनके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, उनका ये बोलना है कि जैसे जो भी चीज़ आपने बताई है कि कांग्रेस मतभेद करती है। बीजेपी 1200 रुपये कितने 1000 दे रही लाडली बहना के, तो कांग्रेस ने अभी फार्म डाले 1500 वाले नारी सम्मान वाले, तो वो जो मुंह देख के दिए मतलब फार्म, हमारे गांव में तो ऐसा हुआ क्या? फार्म डाले नारी सम्मान में कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, इसने बोला लागू, ये नहीं बोला मैंने बोला जब हम योजना को बनाते हैं तब बीजेपी वाले उस चीजों को लागू करते हैं, ये बोला मैंने। आप सुनने वाले हो, यही बोला था, ये चीज बोला। तो मेरा कहना तो ये सर सुनो, वो जो लाइट की बोल रहे थे भाई साहब, हाँ लाइट की बोल रहा दो ना, ये अटल ज्योति लाइट 24 घंटे की, ठीक है। और जब 15 महीने की कांग्रेस सरकार थी और पीरवेज सिंह जी ऊर्जा मंत्री थे, तब यही ये लाइट 1 घंटे 15 मिनट भी नहीं करती थी यहाँ लाइट। और आज ऐसा समझिए 7 घंटे लाइट कटती है, 7 घंटे लाइट कटती है। और आज कूप की लाइट पूरे सुखा रही है। और आज जो कुएं की लाइट है, कुएं की लाइट कल रात से जो अब तक 11 बजे तक लाइट 25,000 में डीपी लग रही थी। इधर आ जाइए सर, आप यहाँ आ जाइए। भगवान खेत तो देखो, खेत, अरे खेत भी पहले छोड़ गया। अच्छा तो सर मेरे को ये बताइए, आप सबसे पहले तो कहाँ की सरकार चाह रही है आप? मां सरकार बीजेपी भी चाह ना कांग्रेस चाह, क्योंकि कर्जो माफ करे तो मुझे कहते पे लंका को माँ तो कहीं बीपीएल में आ रही है लंका। तो अच्छा 3 बार कर्जो माफ हो गया, बीमो मल के सब गुजर पे लंका को माँ को तो कहीं मालूम आ। तो राजा साहब भी इसलिए फिर सिंह जी भी है नहीं उनांग उनांग को तो दांगीवाड़ में, अब मार साहब भी उड़ा दांगीवाड़ के देते मैं तो ऐसे ही काम छोड़ देता हूँ। टेम्पे पीरवेज सिंह जी ने जुटा था, अभी फिर जो बीमो मल तो सिंह जी प्रचार करने के लिए आए थे यहाँ, देवता के स्थान पर खड़े होकर भाषण किया था उन्होंने, कमला को मैं लंदन बनवा दूंगा। ये लंदन देख लो आप, ये लंदन है। तो दर्शकों ये भाजपा कार्यकाल में तो अभी हम आमलाबे की धरती पर खड़े हुए हैं और कहा जाता है इसको पूर्व में कि लंदन भी बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, आप सभी देख रहे हैं तेजस, और ये चुनावी चौपाल जो है सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, युवा भी हैं। उन्होंने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की कि उनको विकास चाहिए, उनको विकास चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है, बस इस चुनावी चौपाल का यही अर्थ है कि आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं आगे से आगे इसको शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।